लोकसभा इलेक्शन से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। यह कहना है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का। उनका कहना है उमर अब्दुल्ला ने अब वादी कश्मीर में अपनी रैलियों में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तरुण चुग ने यह कहा कि उमर अब्दुल्ला इस बात को जानते हैं कि वो लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर उन्हें लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल करनी है तो उन्हें कश्मीर के उन सेंटिमेंट्स को एक बार दोबारा से जीतना होगा। लेकिन यह कायराना हरकत है, यह बुज़दिलाना हरकत है। उमर अब्दुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। लेकिन आपको बता दें, तरुण चुग का यह कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना बुज़दिलाना हरकत है, क्योंकि ये वही सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हैं जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुल्क की सरहदों पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। तरुण चुग ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के ख़ानदान की हिफाजत भी यही सिक्योरिटी फोर्स के जवान करते हैं। लेकिन पता नहीं किस मोह से उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया। तरुण चुग ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद वादी कश्मीर के नौजवान तब्दीली चाहते हैं, लेकिन महबूबा और उमर अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान जो है कश्मीर में अमन और बहाली से जो है वो खुश नहीं हैं। वो वहाँ पर अमन चैन को जो है देख नहीं सकते। एक बार फिर से उन्होंने जो है वादी कश्मीर में अपनी रैलियों में लोगों के सामने अमन को ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। वो लगातार लोगों के सामने इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जो है वादी कश्मीर के लोग जो है एक बार फिर से उनको जो है वोट कास्ट करें। तरुण चुग ने यह कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने नकार दिया है, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इसलिए उमर अब्दुल्ला को अब इस तरह की बयानबाजी देने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको बता दें, तरुण चुग ने यह भी कहा कि हमारी कोई ABC टीमें नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार तस्लीम की है, इसलिए अब उन्हें जो है बाकी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ABC टीमें हैं, आप जो है आने वक्त में इलेक्शन में ध्यान रखें। जिस तरह से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस है, या फिर दूसरी तरफ NDA बीजेपी की बात करें दूसरा अलायंस है, और तीसरा एक और अलायंस की बात चल रही है जिसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस, ये एक ऐसा अलायंस है जो वादी कश्मीर की 2 सीटों पर और राजौरी अनंतनाग की 1 सीट पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जिसके चलते उमर अब्दुल्ला ने यह तनकीद की थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पार्टियाँ भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, जिनको ABC टीम जो है वो नाम दिया गया है। तरुण चुग ने कहा उमर अब्दुल्ला ने हार तस्लीम की है, अब उन्हें जो है इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है। हमारी कोई ABC टीम नहीं है। लेकिन आप जानते हैं सेंट्रल कश्मीर से अल्ताफ बुखारी लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बारामूला सीट से सज्जाद गनी लोन कंटेस्ट कर रहे हैं, राजौरी अनंतनाग से गुलाम नबी आज़ाद कंटेस्ट कर रहे हैं। और खबरें ये सामने निकल कर आ रही है कि राजौरी अनंतनाग से बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है, वो वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट कर रही है। अब ये भी कहना है कुछ लोगों का कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें या फिर हम अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी जो है बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी, वहाँ पर भी बीजेपी सज्जाद गनी लोन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जो है सपोर्ट करेगी। उमर अब्दुल्ला का तनकीद करना और दूसरी तरफ तरुण चुग का ये कहना है कि लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकारा है। अब जो है वादी कश्मीर के लोग भी अमन और जो है वहाँ पर तब्दीली चाहते हैं, नौजवान भी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से वहाँ पर माहौल में जो है बिल्कुल शांति आई है, वहाँ पर तब्दीली आई है, तो उसको देखकर जो है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती परेशान हो रहे हैं। लेकिन आने वक्त में देखना ये ज़रूर होगा क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में कुछ ABC टीमें जो है वाकई में बीजेपी को कुछ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, तरुण चुग का ये भी कहना है जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी और बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। ये तुष्टिकरण की राजनीति अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं। मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर जो है तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ पर टूरिस्ट जो है अब बिना खौफ बिना डर जो है वादी कश्मीर में घूम रहा है। ये तमाम तर बातें जो है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कही। लेकिन लोकसभा इंतखाबात बिल्कुल पास है। आप जानते हैं 19 अप्रैल से जो है पहले फेज में चुनाव होने हैं। अब आने वक्त में देखना ही ज़रूर होगा कि लोग जो है बीजेपी की 5 लोकसभा सीटें जो है उनको देने में कामयाब होती है, या फिर बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब होती है, या फिर जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उमर अब्दुल्ला का ये दावा है कि हम वादी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब वहाँ पर जो है और भी पार्टियाँ मैदान में हैं। देखना ये ज़रूर होगा कि कौन सी पार्टी जो है इस बार लोकसभा इंतखाबात में बाजी मारने में कामयाब होती है। लेकिन आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि जम्मू कश्मीर में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है असेंबली इलेक्शन में, और लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।